अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भी आज ना हम लोग ना मैगी बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग मैगी बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों को बैठे बैठे शौक चढ़ गया कि हमने ना मैगी खानी है, तो ये लोग ना चले गए तो मैगी लेकर आ गए। अभी तो 400 की ये मैगी लेकर आ गई इतनी सारी। तो यहाँ पे अब छोटा बेटा जो है वो बना रहा है, कहता है कि मम्मा मैंने खुद बनाना है, क्योंकि मैगी ना उसके भाई बड़े कहते हैं ना, तीनों बेटों को माशाल्लाह से बहुत शौक़ है, बेटी को भी, लेकिन बेटों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। कहता है कि आज हम लोगों ने मैगी खानी है, तो फिर छोटे को ना उल्ली दे दी कि अब जाओ मैगी भी लेकर आओ और ख़ुद ही बनाकर हमें खिलाओ। तो वो कहता है कि चल ठीक है। यहाँ पे वो शुरू हो गया, मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और फिर साथ साथ हेल्प भी कर दूँगी। मुझे कहता है कि अम्मी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेला मैगी बना लूँगा। आप ना सही नहीं बनाएंगे, आप वो मतलब मैं ठीक बनाता हूँ, अच्छी बनाता हूँ, आप अच्छी नहीं बनाती। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बनाकर खिला दें। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मौज ही मौज। एक तो हमें मैगी खाने को मिल रही है, ऊपर से बनी बनाई मिल रही है। खैर मैंने थोड़ी देर यहाँ पे चमचा चुमचा तो चला दिया, लेकिन वो खुद ही उसने मैगी बना ली यहाँ पे। तो बहुत ये टेस्टी बनती है, मज़ेदार। ये तो हर बच्चे को पसंद है, तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती थी। अब ये बनाकर हमें खिलाता है तो अब मैं भी कुछ कुछ खाने लगी हूँ। तो बाकी बच्चों को सबको बहुत शौक़ है, बहुत मज़े से ये खाती हैं। तो ये शाम का टाइम है अभी, तो यहाँ पे इसने मैगी बनाई और सारे बर्तन वगैरह इतने ज़्यादा गंदे कर दिए। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, बेटी बेचारी सारा दिन काम करती है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, ये चलो मैंने कहा मैं खुद ही यहाँ पे किचन की भी सफाई कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले फिर हम लोगों ने मैगी सबको बांटी, सबको दे दी। उसके बाद हमने मैगी खा ली। जब मैगी खाने के बाद फिर मैं किचन में आई और फिर यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई की, यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश किए। फिर मैं ना जब वहाँ पे जाकर बैठ गई, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना उस्मान ड्रामा देखना है। मैंने कहा चलो मैं फ़ारिग हो जाऊँ, अभी तो काम काफ़ी फैला हुआ है। तो यहाँ तेरे बेटे ने इतना ज़्यादा काम फैला दिया है, तो सुबह किचन फिर गंदा होगा, फिर नाश्ता मैं कैसे बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पे किचन समेट लूँ। तो यहाँ पे देखें ये टूटी भी ख़राब हुई पड़ी है, कब से ये सही नहीं हो रही। हमारे पास स्क्रू रेंच नहीं है जो हम इसको कस लें, बना लें, लेकिन क्या करें, अभी ये नहीं, छोटे छोटे काम तो बिल्कुल होते ही नहीं हैं। तो घर में चीज़ हो तो हम खुद ही, मैं छोटे छोटे काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन अभी स्क्रू रेंच नहीं है कि मैं इसको कस के ना इसको मैं बना लूँ। खैर मैंने बर्तन वगैरह यहाँ पे सारे वॉश कर दिए, तो किचन की भी साथ साथ मैंने सफाई कर दी। और आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है रमज़ान शरीफ अब बिल्कुल करीब है, अब बस थोड़े दिन रह गए हैं। तो हम लोगों ने कैसे रोज़े रखने हैं और कैसे इबादत करनी है, और हमें एक दूसरे को बताना भी होगा कि हम लोग अगर कोई भी इबादत कर रहा है तो एक दूसरे को हमें बताना होगा। इससे ये नहीं कि हम इतनी इबादत करते हैं हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं, हम एक दूसरे को ऐसे बताएंगे कि चलो अगर हम लोग इबादत कर रहे हैं तो दूसरा अगर नहीं कर रहा तो उसको भी शायद हया आ जाए, वो भी मतलब इबादत कर ले, रोज़े रख लें। और तरावी भी हमें ज़रूर पढ़नी होगी, क्योंकि नमाज के बाद हमें तरावी ज़रूर पढ़नी होगी, क्योंकि तरावी का बहुत सवाब होता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरावी पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा फजीलत वाली ये तरावी होती है। तो तरावियाँ तो 20 हैं, लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, कभी कभी जब थक जाती हूँ ना, नमाज भी माशाल्लाह से ज़्यादा होती है शाह की, तो तरावी भी होती है, मैं ना ऐसे करती हूँ 12 तरावियाँ पढ़ लेती हूँ, कभी 8 पढ़ लेती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारी सुस्ती है, हम सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन यही तो है महीना जो हमारी मग़फ़रत का बायस बनता है, जो इसमें बहुत फजीलत है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ हम सब ऐद करें कि हम सब ने मिलकर पूरे रोज़े रखने हैं और कुरान पाक का एक ख़त्म करना है और 20 तरावियाँ भी पढ़नी हैं, और नमाज हमने 5 वक्त अदा करनी है। और जितनी हमसे होगी हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, ज़िक्र और अज़कार करेंगे। और रोज़े रखने से पता है ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें कि हम वीडियो बना सकें, पूरा पूरा दिन हम छोटे छोटे क्लिप्स बना लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सहरी का वक्त जो होता है ना बहुत कीमती होता है। तब तो अफरा तफरी फैली हुई होती है, तो उस वक्त तो मौका नहीं मिलता कि हम लोग
लोग ना वीडियो बना सकें। तो अफ्तारी के वक्त भी ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी फिर नमाज का टाइम हो जाता है, हम लोग अफ्तारी करते हैं फिर नमाज का टाइम हो जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जितना भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम सब व्लॉगर्स हाउस वाइफ एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि आज हमने क्या बनाया है और हम क्या खा रहे हैं और हमने कितनी इबादत की है और हमने कितने रोज़े रखे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों ने भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। और इंशाल्लाह जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट भी साथ साथ करते रहेंगे। तो जितनी भी हमसे वीडियो हो सके हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी मेरी वीडियो जल्दी चली जाती है क्योंकि मेरे कुछ क्लिप्स जो होती हैं ना एक दिन पहले के होते हैं और कुछ मेरे उसी दिन के होते हैं, तो मैं डाल देती हूँ। ये नहीं कि एक दिन की मेरी पूरी डिटेल है इसके अंदर, नहीं ऐसे नहीं होता। कभी कभार मेरी पिछली वीडियो होती है मैं वो ऐड कर देती हूँ क्योंकि अब नया हम क्या करें, यही खाना पकाना होता है, हम हाउस वाइफ काम, यही सफाई सफाई, यही घर के काम, बस छोटे छोटे काम यही होते हैं। हम बाहर तो जाती नहीं है कि हम बाहर जाएं कहीं, चलो अच्छी अच्छी चीज़ें हम वहाँ से वीडियो बना कर ले हैं, ऐसे तो नहीं है। हम लोग तो अगर जाती भी हैं तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, या अगर कभी कभार बेटे नहीं जाते, मतलब तो पता है बेटे कहाँ जाते हैं, वो नहीं जा सकते, अगर वो ले जाएं तो फिर हम सारी फैमिली एक साथ जाते हैं। तो बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन घर के यही होती हैं जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं यही हम बनाते हैं। आप लोग बोर ना होना, आप लोगों को मतलब है हमारी बातों से, वीडियो देखने से नहीं है, क्योंकि अभी मेरे मोबाइल का भी रिज़ल्ट ठीक नहीं है। तो आप लोग शायद मेरी वीडियो इसलिए नहीं देखते क्योंकि मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट अभी ठीक नहीं है। तो जितने में अल्लाह ताला ने हमें रखा हमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए ना मैं ये वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगी। और बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमें साथ साथ सपोर्ट करते रहना, चाहे जैसी भी वीडियो हो, लेकिन हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी होगी। हाँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बनाऊंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।